नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता आज आप सभी के सामने सभी युवा वर्गों के साथ एक संवाद करना चाह रहा हूँ। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से भी व्यापम या राज्य स्तर के विभिन्न विभागों द्वारा किसी भी प्रकार की विज्ञप्ति या वैकेंसी नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त जिन वैकेंसियों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी उन पर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और भर्ती प्रक्रिया को लगातार और लेट किया जा रहा है। आपके तो सामने कई उदाहरण हैं। शिक्षक भर्ती के रिज़ल्ट आउट होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग या उसमें क्या आगे प्रक्रिया करनी है उसके संबंध में सरकार द्वारा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे ही वर्तमान में कोरोना का कहर तो है ही, जिसकी वजह से विभिन्न संस्थान भी बंद है। विद्यार्थी अपने घरों में ही बैठ कर के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परिस्थितियाँ सुधरेंगी और कब एक बार हम जोशो जुनून के साथ तैयारी करेंगे। युवा वर्ग का यह समय बहुत ही संघर्ष का है। सभी युवा इस आस में बैठे हुए हैं कि कब विज्ञापन आए, कब हम उसके लिए तैयार हों। और इसके अतिरिक्त वे सरकार की नीतियों की वजह से भी बेरोजगारी को झेल रहे हैं। लगातार 3 वर्ष हो रहे हैं। अब इन सब के बाद भी राज्य सरकार ने अभी एक नया आदेश जारी किया है जिसमें युवाओं के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ युवा कड़ी मेहनत संघर्ष के बाद लाखों के बीच तैयारी और उनसे संघर्ष, लाखों विद्यार्थियों के बीच संघर्ष करने के बाद एक शासकीय पद प्राप्त करता है। लेकिन अब राज्य सरकार ने उस शासकीय पद पर भी सेंध लगाते हुए उनके वेतनमान में कटौती की है और परीक्षा अवधि जो 2 वर्ष की थी उसे 3 वर्ष कर दिया। पहले वर्ष 70% वेतन, अगले दूसरे वर्ष 80% वेतन, तीसरे वर्ष 90% वेतन। मतलब एक युवा लगातार कई वर्षों से बेरोजगारी झेल रहा है और इस इंतज़ार में बैठा है कि उसे मौका मिले और वह शासकीय नौकरी प्राप्त करे। लेकिन यहाँ शासकीय नौकरी प्राप्त करने के बाद भी उसकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुरूप जो उसका वेतन होता है उसे भी राज्य सरकार छीन रही है। युवाओं के संघर्ष को यहाँ पर कोई भी सरकार समझने को तैयार नहीं है। तो अब क्या करें, क्या मजबूरी, कितना संघर्ष करें। तो मैं युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ विपरीत हैं, संघर्ष के दिन है, वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, हम उसके लिए तैयारी करना छोड़ दें तो ये गलत निर्णय है। अगर आपने अपने कैरियर में लगातार 2-3 साल दिए हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और लगातार अपनी तैयारी में अग्रसर रहना चाहिए और तैयारी को इतना ज़ोर शोरों से तैयार रखना चाहिए कि जब अवसर मिलेगा तब हम उस अवसर पर खरे उतरेंगे। अधिकांश युवा अपनी तैयारियों को रोक दिए हैं। ये तरीका गलत है तैयारी करने का। अगर आप एक प्रतियोगी हैं तो आपको कभी हार नहीं मानना है और हमेशा अपनी महत्वाकांक्षाएं जो शासकीय पद पाने के लिए उसे बरकरार रखनी है और निरंतर लगातार चाहे वैकेंसी आए या ना आए, हमें अपने आप को इतना परफेक्ट बनाना है जिससे हमें अवसर मिले और वह अवसर हमसे चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं सभी युवा वर्ग से अनुरोध करूँगा कि वो अन्य सामान्य युवाओं की तरह न सोचे। अगर आप इस तैयारी के क्षेत्र में आ चुके हैं तो इस भ्रम में मत रहिए या इस बात का इंतज़ार मत करिए कि वैकेंसी कब आएगी,
है ना। आप अपनी तैयारी लगातार ज़ोरों शोरों से रखिए, घर बैठ कर के ही आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। दूसरों की तरह हताश ना हो। अगर आप एक अच्छे प्रतियोगी हैं तो आप कभी हार नहीं मानेंगे, और अगर आप एक अच्छे प्रतियोगी हैं तो आप निरंतर लगे रहेंगे। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि व्यापम द्वारा विभिन्न भर्तियां जो ली जाती हैं उनमें काफ़ी उच्च स्तर के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, चाहे वह गणित के हों, हिंदी के हों, रीजनिंग के हों, छत्तीसगढ़ के हों या सामान्य अध्ययन के। तो हम केवल सोच सोच कर अपना समय क्यों व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। हमें चाहिए कि उस उच्च स्तर की तैयारी हम करें, वरना अगला अवसर कब निकल जाएगा, फिर अगली वैकेंसी कितने सालों बाद आएगी, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। तो जो अवसर पहला आपको मिले उसके लिए हमारी एक स्टैंडर्ड की तैयारी होनी चाहिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर राज्य स्तर पर आपको लगता है कि व्यापम द्वारा निर्धारित विभिन्न वैकेंसियों में आपको पद प्राप्त करना है, तो वर्तमान स्तर में जो प्रतियोगिता का उच्च स्तर है उसे ध्यान में रखते हुए घर में बैठ कर के ही, अब तो ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करिए। उच्च स्तर पर जहाँ पे भी आपको तैयारी कराई जाती है, हर उस उच्च स्तर के संस्थान से जुड़िए और उसका हिस्सा बनिए, और घर बैठ के एक अच्छी तैयारी का मुआयना करिए, लगातार क्वेश्चन हल करिए। लेकिन हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्वस्थ प्रतियोगी हमेशा आशान्वित होता है और आशाओं के साथ ही तैयारी करता है। वह कभी भी निराशावादी नहीं हो सकता। जब अवसर मिले तब हमारा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। इस मानसिकता के साथ ही हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। तो आप सभी युवाओं से ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार की हताशा ना रखें और लगातार निरंतर मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को अच्छा नहीं सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, क्योंकि पद सर्वश्रेष्ठ होने पर ही मिलेगा, लाखों के बीच में। तो आप हताश ना हो और निरंतर अपना प्रयास जारी रखें और सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। आप सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और अगले अवसर के लिए बिल्कुल तत्पर रहें। जल्द ही वह अवसर मिलेगा, इस आशा के साथ।